जी क्लास 10th के विद्यार्थियों, कुछ देर में आपका जो पेपर होने वाला है उसके लिए एकदम वायरल क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। देखिए 100% गारंटी इस क्वेश्चन पेपर की। आप देखिए इस क्वेश्चन पेपर को परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि 90% क्वेश्चन आपके इसी में से आने वाले। तो आंख मीच के पूरे क्वेश्चनों को आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कवर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को जल्दी से हम शुरू करते हैं और फट से सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न है आपका कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो यह है आपका पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। ठीक है, दूसरा है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोदीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है। तो इसका आंसर है आपका उत्तरांचल। तीसरा है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो इसका आंसर है आपका महाराष्ट्र। चौथा प्रश्न है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। तो यह है आपके उद्यमा का स्वामित्व पे। पांचवा है भारती सिंह का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र है गुजरात का गिर क्षेत्र। और छठा प्रश्न है भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया। तो संविधान के द्वारा। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चनों को आपको परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार कंप्लीट ज़रूर कर लेना है, क्योंकि 90% आने के चांस है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला है सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि खालिस्तान है। तो इसका आंसर है नहीं। दूसरा है खालिस्तान क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। इसका आंसर है तृतीयक क्षेत्रक। और तीसरा है शोर नापने की इकाई खालिस्तान है डेसिबल। और चौथा है श्रीलंका में खालिस्तान मात्रा बहुसंख्यक है। तो इसका आंसर है आपका सिन्हली। और पांचवा है नेपोलियन बोनापार्ट खालिस्तान के युद्ध में पराजित हुआ। तो वाटरलू। भारत में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक खालिस्तान राज्य में है केरल में। चलिए तो ये आपके रिक्त स्थान हुए। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला 1789 क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। तो लुई 16वां। दूसरा है चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ। तो 1922 में। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। लोकतांत्रिक। चौथा है पर्यावरण में अवांछनीय घटकों का शामिल होना कहलाता है प्रदूषण। पांचवा ऐसे वन जो ऋतु विशेष में पत्ते गिरा देते हैं पर्णपाती वन कहलाते हैं। ठीक है, और देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये आपके इस तरह से एक वाक्य में उत्तर हुए। और अभी तक एप्लीकेशन के लिए आपने यदि कॉल नहीं किया है तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे और इस क्वेश्चन पेपर की आपको प्रॉपर तरीके से PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फिर है आपकी जोड़ी। देखिए पहली जोड़ी है कि कर्ज भार। जो कर्ज भार की जोड़ी रहेगी वो रहेगी आपकी कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना। नंबर 2, धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा। सांप्रदायिक। तीसरा, जाति को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवादी।
व्यक्तियों के बीच धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति, धर्मनिरपेक्ष, असिंचित भूमि, धर्म, सरकार द्वारा नहरों का निर्माण और फसल का कम मूल्य, इसके जोड़े सरकारी विपणन समितियाँ। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से आप सत्य का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है आपका छठा क्वेश्चन, 7वें बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम। बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट। दबाव क्या है? दबाव समूह। सतत पोषणीय विकास क्या है? प्रति व्यक्ति आय किसे कहेंगे? प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा? सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं? उदाहरण सहित। चलिए इन दोनों प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए आपको वही क्वेश्चन मैं आप बता रही हूँ जो 90% परीक्षा हाल में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, बांगर भूमि और खादर भूमि में अंतर स्पष्ट करना है। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? फिर ये आपका 21वां, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। और 22वां है, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो हम आपके अपने आसपास देखे हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। चलिए, तो आपने सारे ही प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो